नमस्कार। ओपनएआई के सह संस्थापक इलियास अस्केवर की सोच और उनके सफर पे आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास बिजनेस टुडे यूट्यूब चैनल पर उनके एक इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि वो एआई की दुनिया में कैसे आए और इसके जो गहरे परिणाम हो सकते हैं उस पर उनका क्या नजरिया है। हाँ, और ये सफर बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत होती है उनके बचपन के एक सवाल से जो उन्हें हमेशा से परेशान करता था या कह लें आकर्षित करता था। हाँ, कि मशीनें सीख कैसे सकती हैं। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा नहीं थी, ये सीखने की प्रक्रिया को ही समझने की एक गहरी इच्छा थी। उनका बैकग्राउंड भी काफी घुमावदार रहा। रूस में जन्म, फिर बचपन इजराइल में और फिर कनाडा टोरंटो आ गए। और वो ओपन यूनिवर्सिटी वाली बात भी काफी अनोखी है। हाँ, कि वहां से उन्हें ये आत्मविश्वास मिला कि कोई भी मुश्किल चीज धीरे धीरे ध्यान से पढ़कर समझी जा सकती है। और इसी आत्मविश्वास के चलते उन्होंने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, सीधे टोरंटो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया। कमाल है। और वहीं उनकी मुलाकात हुई जेफ हिंटन से, जिनका असर तो खैर हम सब जानते हैं। हाँ, जेफ हिंटन जिन्हें डीप लर्निंग का गॉडफादर कहते हैं। उनके साथ काम करने से सत्स्केवर की वो जो शुरुआती जिज्ञासा थी ना सीखने को लेकर, उसे सही दिशा मिली। उनका वो मूल सवाल, सीखना संभव कैसे है, यही उनके काम की धुरी बन गया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सवाल नहीं रहा, ये उनके पूरे शोध का, उनके करियर का केंद्रीय विषय बन गया। इसी ने उन्हें मशीन लर्निंग की गहराइयों में उतारा। फिर आया वो बड़ा मोड़, एलेक्सनेट पेपर 2012 में। हाँ, वो पेपर जिसने कंप्यूटर विजन में क्रांति ला दी। रातों रात सब बदल गया। इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि गूगल ने उनकी टीम को खरीदने की पेशकश कर दी। और मजे की बात यह कि वो उस वक्त कोई औपचारिक कंपनी थी भी नहीं, बस रिसर्चर्स की एक टीम थी। हाँ, सही बात है। ये दिखाता है कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण था। गूगल में कुछ साल काम करने के बाद फिर उन्हें मौका मिला ओपनएआई शुरू करने का। हाँ, और जैसा वो कहते हैं, इतने बड़े नामों के साथ, इतने प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर एआई के भविष्य पर काम करने का मौका कौन छोड़ता भला। और यहीं से एआई पर उनका वो दोहरा नजरिया और साफ दिखने लगता है। हाँ, एक तरफ तो वो इसकी अविश्वसनीय संभावनाओं को लेकर बहुत उत्साहित है। सोचिए जरा, बेहतर हेल्थ केयर, शायद उम्र बढ़ाने के तरीके, या फिर उन बीमारियों का इलाज जिनका आज कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल। वो कल्पना करती हैं कि अगर एआई मेडिकल रिसर्च करने लगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे लेकर वो उतने ही गंभीर हैं। हाँ, वो एआई को अकल्पनीय और अप्रत्याशित कहती हैं। ये शब्द हल्के नहीं है। हम पूरी तरह अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि एक बहुत शक्तिशाली एआई क्या कर सकता है या उसके क्या नतीजे होंगे। यहीं पर थोड़ी चिंता शुरू होती है। बिल्कुल। और इसी अप्रत्याशितता से जुड़ा है वो आइडिया जिसे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये कि एआई खुद ही अपने से ज्यादा बुद्धिमान एआई बनाने लगे और फिर वो नया एआई और बेहतर एआई बनाए, एक सिलसिला जो शायद बहुत तेजी से बढ़े। ओह, और यहीं सत्स्केवर वो दुविधा सामने रखते हैं ना। हाँ, कि एआई हमारी सारी समस्याएं हल कर सकता है, लेकिन साथ ही ये सब कुछ कर भी सकता है। जिस चीज से उम्मीद है कि वो सब ठीक कर देगी, वही चीज एक ऐसी शक्ति बन सकती है जिसे संभालना मुश्किल हो जाए। सही कहा। यही वो बुनियादी तनाव है जिसके बारे में वो बात करते हैं। ये वाकई एक जटिल स्थिति है। एक तरफ इतना बड़ा वादा, दूसरी तरफ इतना बड़ा खतरा। और मुश्किल ये है, जैसा सत्स्केवर खुद मानते हैं, कि अभी हमारे पास कोई साफ जवाब नहीं है। हाँ, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती, तैयारी करनी होगी। लेकिन तैयारी कैसे, अगर भविष्य वाकई अकल्पनीय है तो? यही तो सवाल है। शायद सावधानी से आगे बढ़कर, शायद वैश्विक स्तर पर सहयोग करके, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन उनका जोर इसी बात पर है कि अनिश्चितता के बावजूद तैयारी जरूरी है, क्योंकि एआई की क्षमता बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये कुछ ज्यादा मौलिक हो सकता है। इस अनिश्चितता को स्वीकार करना ही शायद तैयारी का पहला कदम है। तो अगर हम सत्स्केवर की इस पूरी यात्रा, उनके विचारों को देखें, तो एक ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो सीखने की गहरी जिज्ञासा से शुरू हुआ था जी, और आज एआई की सबसे बड़ी उम्मीदों और सबसे गहरे खतरों के बीच खड़ा है। हाँ, उनका सफर एक तरह से एआई के विकास की कहानी जैसा ही है, संभावनाओं से भरपूर पर साथ ही मुश्किल सवालों से घिरा हुआ। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली लगती है, वो है उनका बार बार उसी केंद्रीय तनाव पर लौटना।
समस्याओं को सुलझाने की अपार क्षमता, बनाम सब कुछ कर डालने की अनियंत्रित शक्ति। हाँ, और इसकी वो अप्रत्याशित प्रकृति इस तनाव को और भी गहरा बना देती है। हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसके पूरे परिणाम शायद हमारी समझ से भी बाहर हों। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। श्रोताओं के लिए सस्केबर का ये सवाल छोड़ जाते हैं कि एक ऐसे भविष्य के लिए तैयारी कैसे करें जो अकल्पनीय हो। अगर हम सचमुच नहीं जानते कि क्या होने वाला है, तो असल में तैयारी करने का मतलब क्या है?